हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो स्पेशली वीडियो दो तीन टॉपिक के ऊपर या जो जो चीज़ें आगे होने वाली हैं उनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। और अब मैं कंटिन्यू इस चैनल पे वीडियो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वो आपको जॉब से रिलेटेड होगी या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड होगी या सैलरी से रिलेटेड होगी। हर चीज़ के ऊपर है, हर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो है वो टाइम टू टाइम अब आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, उस चीज़ की आप फिक्र मत करना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो क्या इसी साल आएंगी, क्योंकि जो RWA है वो बता रहा कि इस साल पॉसिबल नहीं है। और RWA जो है चैनल उसने बताया है कि 2026 या 27 के बाद ही आएगी, या 2026 या 27 में ही देखने को आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मिलेगी। इस चीज में कितनी सच्चाई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम संदीप नरवाल है और मैं दिल्ली पुलिस के अंदर एज एन कांस्टेबल है सर्व कर रहा हूँ। मेरे को 2 साल सर्विस के हो गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विस करते हुए। तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे पीछे जो चीज़ें चलती आ रही है, जैसे जो पिछली भर्ती थी और उससे पिछली भर्ती थी। ठीक है, मैंने कंटिन्यूसली 2 भर्ती देखी थी और तीसरी अब जो ये कंप्लीट हुई है ये है। ठीक है, तो दोनों में मेरा सिलेक्शन है वो हो गया था। ठीक है, और पिछली भर्ती में कुछ रीजन की वजह से पिछली से पिछली भर्ती में, ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो ये बता दूं कि उसमें क्या चलता था कि जैसे आपके फॉर्म निकल गए उसके बाद वो प्रोसेस चलती थी 1 साल तक, जिसके अंदर आपका फॉर्म फिल करना हो गया। ठीक है, और आपकी रिटन एग्जाम हो गया कि रिटन कुछ महीनों बाद आता था, फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर फिजिकल होता था। इस तरीके से वो प्रोसेस है वो चलती थी। लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था वो कोरोना की वजह से 1 साल है वो हो गया था उस भर्ती को प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके 1 साल बाद ट्रेनिंग चलती थी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपकी नई वैकेंसी है वो कुछ महीने बाद ही नई वैकेंसी है वो देखने को मिल जाती थी आराम से। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कि 1 साल तो आपको प्रोसेस में चला जाता था और 1 साल में आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती थी। तो तीसरे साल मतलब कहने का मतलब ये कि 3 साल बाद है वो ज्वाइनिंग है वो किसी और बैच की हो पाती थी। ऐसा ऐसी वो जो चीजें हैं वो चलती आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब देखो उसमें भी कोई वो नहीं है कि 1 साल तो आपका प्रोसेस में हो गया, 1 साल ट्रेनिंग तो उनके भी हाथ में नहीं है कि, और क्योंकि कांस्टेबल तो चाहिए उनको भी, लेकिन 2 साल तो यहीं पे आपके हैं वो जो कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे साल फिर भर्ती आ गई थी। ठीक है ना, तीसरे साल में तो भर्ती आ गई थी जिसकी प्रोसेस चली और फिर जो भर्ती है वो कंप्लीट हुई। लेकिन लास्ट टाइम जो लास्ट भर्ती अभी कंप्लीट हुई है जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें क्या हुआ कि आपका 2 से 3 महीने के अंदर सारा का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया और उनकी ज्वाइनिंग है वो दे दी। वो रीजन कुछ भी रहे हो आपकी। ठीक है, आपकी किस्मत लगा लो कि किस्मत अच्छी नहीं थी या जो भी चीजें थी वो अपने हाथ में नहीं थी। वो 3 महीने के अंदर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो भर्ती 3 महीने के अंदर पूरी कर गए और अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट से रह गए, कुछ कुछ सेकंड से रह गए, रनिंग नहीं कर पाए, उनके लिए थोड़ा सा ये, ठीक है, किस्मत खराब वाला है। लेकिन अब ये बता दो कि जो ये भर्ती है इसकी जो ट्रेनिंग टाइम है, ठीक है, क्योंकि भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है, अब ट्रेनिंग टाइम भी उनका स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से ये ट्रेनिंग, क्योंकि अब की बार ये बता रहे हैं कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी कम कर दिया गया है। ठीक है, जो ट्रेनिंग टाइम का जो पीरियड है वो भी कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया है इसका मतलब ये ट्रेनिंग भी आपकी जल्द ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है उसके जस्ट बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है हमेशा से। ठीक है, तो ये तो मान लो अगर मार्च में है तो अभी इस साल के एंड तक ये जो भर्ती है, ये जो ट्रेनिंग है सॉरी, ये कंप्लीट हो जानी है। ठीक है,
तो उससे पहले आपका नोटिफिकेशन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा नई वैकेंसी का, क्योंकि डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कांस्टेबल की। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा कांस्टेबल नहीं है, सफिशिएंट कांस्टेबल नहीं है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर, मान लो पीसीआर पे हैं चाहिए उनको, या डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, थानों में चाहिए, ट्रैफिक में चाहिए, हर जगह कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कांस्टेबल की ही होती है। ठीक है, सीनियर अफसर काफ़ी हैं, सब इंस्पेक्टर भी काफ़ी हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और हेड कांस्टेबल बहुत सारे अभी प्रमोशन के दौरान है वो हो चुके हैं, और हेड कांस्टेबल की अलग से भी वैकेंसी आ गई थी। लेकिन कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है। अभी आरटीआई का जो पीछे जो अभी सर्कुलेट हो रहा था उसमें भी बताया गया था कि हाँ, अच्छे खासे 9500 कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट है, और वो कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अक्टूबर महीने के अंदर तो ये मान के चलो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी और भी कांस्टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक साल तो आपका ये मान लो कि प्रोसेस में निकल जाएगा। अब की बार जो भी कंडीशन रही है, चुनाव आ गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से मान लो कि जल्दी ही कंप्लीट करवा दी, नहीं तो ये मान के चलो कि 6-7 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं एक प्रोसेस, एक भर्ती को प्रोसेस होने में। और उनको ही पता है ये जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद 1 साल या 6 महीने 7 महीने इस प्रोसेस में भी टाइम चला जाएगा। तो आपकी नई भर्ती है वो जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, फिर उसके एग्ज़ाम होंगे। जब तक उनके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे ये वाली भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो फाइनल है, ठीक है, फाइनल आपका मान लो कि अगले साल अ, अप्रैल में, मई में, जब भी आपका ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपकी नई भर्ती का भी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई भी तुक नहीं बनता कि भर्ती है वो 26 में आएगी, 27 में आएगी। वो सिर्फ टाइम पीरियड देख रहे हैं कि टाइम पीरियड तो 3 साल बाद ही आती है, तो अब तो मान लो 24 में कंप्लीट हुई है तो 3 साल बाद 27 में ही आएगी, ऐसा कोई इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। उसमें टाइम लगता था, 1 साल प्रोसेस में, 1 साल ट्रेनिंग में, और तीसरे साल भर्ती आ जाती थी। 2 ही साल लगते थे ना। तो अब जो प्रोसेस है वो 3-4 महीने में हो गया, और 1 साल से पहले आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो 1 साल 1.5 साल तो वही जो उसके बाद अपने आप जो भर्ती हो देखने को मिलेगी। ठीक है ना, वो चीज़ मान के चलो, तो भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। आरडब्ल्यू वाले तो पता नहीं कट ऑफ भी कितनी बता रहे थे, 82 जाएगी, 85 जाएगी, कितनी जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ अपने हिसाब से एक तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी फिलहाल ऑफिशियल नहीं है तो इसलिए मैं इतना ये नहीं कह सकता कि 100% ये है वो है, लेकिन भर्ती जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट को, हर फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट है कांस्टेबल की, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कांस्टेबल की ही होती है। तो उस चीज़ की आप फिक्र मत करो, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब है, और एक अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और जो एक होता है ना टीस होती है कि मैं 1 नंबर से रह गया या 1 पॉइंट से रह गया, तो मेरे को तो अभी दिल्ली पुलिस ही चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता मेरी एज निकल जाए। ठीक है, तो आप डटे रहना। ठीक है, और मेहनत है वो जारी रखना, सिंपली ये कहने का ये मतलब है। टाइम टू टाइम अब मैं आप लोगों के लिए कि जीएस कहाँ कहाँ से पढ़नी है उस चीज़ के लिए वीडियो भी लेके आता रहूँगा, और जो मैथ है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको, इंग्लिश है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी टाइम टू टाइम में वीडियो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, तो आप चैनल से जुड़े रहना। और उम्मीद बता रहा हूँ जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, और बाकी जो भी भर्तियाँ बीच में चल रही हैं, प्रोसेस में हैं, या जिनके भी फॉर्म निकलते हैं आप फॉर्म अप्लाई करो और अपना जो अटैम्प्ट है वो दो। ठीक है, तो सभी जॉब अच्छी होती, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ख़राब नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिसकी भी ड्रीम जॉब है उस पे आप ज़रूर ध्यान दो, और साथ में बाकी एग्ज़ाम की भी आप लोग ज़रूर तैयारी करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।